अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल मुबारका कुरान पाक की 73वीं सूरह है। इस सूरह मुबारका में 20 आयात हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो कोई इस सूरह को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल्ले शाना उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई सूरह मुज़म्मिल मुबारका को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उससे दुनिया व आखिरत में खुश रहेगा, उसका इफ़लास दूर होगा और जिस मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान होगी। जो कोई सूरह को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला कोशाइश फरमा देंगे। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो तो 40 रोज़ बिला नागा खलवत में 40 मरतबा पढ़ें। एक रवायत के मुताबिक जो कोई 1 साल तक बाद नमाज फ़जर रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ा करे, उसके रिज़्क़ में बरकत होगी और कभी गरीब व मुहताज ना होगा। रोज़ाना पढ़ने वाले की अल्लाह ताला दीनी और दुनियावी मुश्किलात, आने वाले हादसात व ख़तरात को दूर कर देंगे। अगर सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर हाकिम के सामने पेश हूँ तो हाकिम मेहरबान होगा। रोज़ाना बादज़ नमाज इशा 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल बाकायदगी से पढ़ना फ़राग़त दीनी और दीनवी के लिए मुजर्रब है। सूरह मुज़म्मिल बराए फ़राख़ी रिज़्क़ व कशाइश का एक तरीक़ा बाज़ मशाइख से इस तरह भी मरवी है कि इशा के बाद 2 रकतों में 41 मरतबा पढ़ें। जो कोई सूरह को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला कोशाइश फरमा देंगे। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो तो 40 रोज़ बिला नागा खलवत में 40 मरतबा पढ़ें। एक रवायत के मुताबिक जो कोई 1 साल तक बाद नमाज फ़जर रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े, उसके रिज़्क़ में बरकत होगी और कभी गरीब व मुहताज ना होगा। रोज़ाना पढ़ने वाले की अल्लाह ताला दीनी और दुनियावी मुश्किलात, आने वाले हादसात व ख़तरात को दूर कर देंगे। अगर सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर हाकिम के सामने पेश हूँ तो हाकिम मेहरबान होगा। रोज़ बादज़ नमाज इशा 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल बाकायदगी से पढ़ना फ़राग़त दीनी और दुनवी के लिए मुजर्रब है। सूरह मुज़म्मिल बराए फ़राख़ी रिज़्क़ व कशाइश का एक तरीक़ा बाज़ मशाइख से इस तरह भी मरवी है कि इशा के बाद 2 रकतों में 41 मरतबा पढ़ें। इस तरह के रकत अव्वल में बाद नमाज फ़ातिहा 21 बार और रकत दोम में बाद फ़ातिहा 20 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। अगर रोज़ बावुज़ू 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर बीमार पर दम करते रहें तो इंशाअल्लाह बीमार को शिफा हासिल होगी। अगर मियाँ बीवी में बाहिम इख्तलाफ हो तो सूरह मुज़म्मिल 21 बार पढ़कर किसी चीज़ पर दम करके खिला दें, इंशाअल्लाह दोनों में बाहम उल्फत पैदा हो जाएगी। एक तरीक़ा सूरह मुज़म्मिल के पढ़ने का ये भी है कि बाद नमाज फ़जर 6 बार, बाद नमाज ज़ोहर 7 बार, बाद नमाज असर 8 बार, बाद नमाज मग़रिब 9 बार, बाद नमाज इशा 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी। अगर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3 बार और दरमियान में 41 बार रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करें तो अल्लाह ताला दौलत से मालामाल फरमा देंगे और मुसीबत से अमन में रहेगा। एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि 41 दिन तक 41 बार, फिर 41 दिन तक 21 बार और फिर ज़िंदगी भर के लिए 11 मरतबा का मामूल बना लें। आगाज़ नौचंदी जुमेरात से करें। गनात, तोंगरी और कशाइश रिज़्क़ के लिए नहायत मुजर्रब है। अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। सूरह मुज़म्मिल का अमल बहुत ही मुजर्रब और बहुत ज़्यादा आज़मूदा अमल है। जो लोग बहुत परेशान हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे, ये अमल आप ज़रूर करके देखें
और मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा तो वो मकसद पूरा नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मकसद का जायज़ होना ज़रूरी है, और ऐसा मकसद जिससे किसी को नुकसान पहुँचे तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। सूरह मुज़म्मिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब सूरत है। अब चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। ये अमल कैसे करना है? ये अमल आपने नमाज फ़जर के बाद ही करना है। ये अमल सिर्फ़ नमाज फ़जर की नमाज के बाद करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त की नमाज भी ज़रूरी है। फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरह मुज़म्मिल को एक बार पढ़ना है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आप जब सूरह मुज़म्मिल शुरू करते हैं और जब आप पहुँचें रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्ताखिज़ूहु वकीला, तो इस आयत पर आप जब पहुँचेंगे तो इस आयत को आपने 3 बार पढ़ना है और अपने जहन में आपने मकसद रखना है। इस आयत को 3 बार पढ़ने के बाद फिर आप अपनी सूरत को आगे शुरू करें, और जब आप पहुँचें इस जगह पर वल्लाहु क़ादिरुल लैली वन नहार, इस आयत को भी आपने 3 बार पढ़ना है और अपना मकसद इसी तरह जहन में रखना है, और फिर अपनी सूरत को जारी रखना। और जब आप इस मुकाम पर पहुँचें मिन फ़ज़लिल्लाहि, फिर आप 3 बार पढ़ें। इसके बाद आप सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत पर पहुँचें वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इस आयत को भी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। अपने जायज़ मकसद को जहन में रखते हुए इस तरह से पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, वो लाज़मी पूरा होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ें। यह अमल 1 दिन का ही है। अगर एक दफ़ा करने से आपका मकसद पूरा ना हो तो आप इस अमल को जारी भी रख सकते हैं। नेकी की बात को फैलाना भी सदका जारिया है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।